ईश्वर को मानना, ईश्वर को जानना दोनों अलग अलग पहलू हैं। ईश्वर को मानने का मतलब है कि आपके माँ बाप ने ईश्वर को माना, आपके दादा ने ईश्वर को माना, आपसे परदादा ने ईश्वर को माना, तो आप मान रहे हैं कि ईश्वर क्या है। दूसरे ढंग से कहें कि ईश्वर को मानने का मतलब है कि आप अपने पूर्वजों से जो मानने को स्वीकारता कर रहे हैं कि ईश्वर है, तो ईश्वर है। लेकिन एक दूसरा पहलू है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर को कैसे जाने, ईश्वर की सत्ता को कैसे जाने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ईश्वर को जानने के लिए आपको योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान करना होगा। जब तक आपकी आंतरिक यात्रा इस योग से, प्राणायाम से, ध्यान से संपूर्ण नहीं होगी, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। ईश्वर को जानने का मतलब है अंधकार से मुक्त होना। ईश्वर को जानने का मतलब ये है कि आप आनंद में रहना। ईश्वर को जानने का मतलब है ईश्वर की जो वैभवता है उसको स्वीकार करना, उसको देखना, उसको जानना। जिस तरह आज से हजारों साल पहले महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें तीसरी आंख देता हूँ जिससे आप ईश्वर के रूप को, कृष्ण को जान सके। तो अर्जुन ने कृष्ण के उस दिव्य चक्षु से ईश्वर के दर्शन किए। आज उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने योग माया से ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिससे आप ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर को जानने के लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान के साथ आप एक आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं उसको जगाना होगा। यूं ही आज्ञा चक्र जागता है तो एक प्रकाश में ज्योति आपके सामने अनुभव होती है, उसी का